आज हम इंडिया के सबसे लेजेंडरी हॉरर शो के हाईएस्ट रेटेड एपिसोड को साथ में मिलकर देखेंगे, जिसमें एक एपिसोड ऐसा है जिसकी कहानी असली केस पर आधारित है और एक एपिसोड ऐसा है जिसकी सिनेमाटोग्राफी आज की मूवीज को टक्कर देती है और एक एपिसोड तो ऐसा है जो 20 साल पुराना होने के बावजूद भी आज भी लोगों को डराता है। मैंने बहुत दिन हो गए कि वीडियो अपलोड नहीं की और मैं रिसेंटली अपना चैनल चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप लोगों को इंडियन हॉरर शोज इतने ज्यादा पसंद आए हैं कि इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड को हजारों लोगों ने देखा है, जो इन्हें मेरे चैनल के सबसे ज्यादा व्यूड वीडियोस में से एक बनाता है। और इस सीरीज के चलने की वजह से मुझे शमशान घाट तक जाना पड़ा था और उस एपिसोड के बारे में बात करने से भी मुझे थोड़ा एंजाइटी सा लगता है। पर जैसे मैंने वादा किया था, हाजिर है आपके लिए स्कैरिएस्ट इंडियन हॉरर शोज एपिसोड 3। एक्चुअली मैंने ये वाला पार्ट 2 हफ्ते पहले शूट किया था और तब से सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊंगा, पर पता नहीं मेरे घर वाले बाहर ही नहीं जा रहे। वो जब बाहर जाते हैं तब मैं वीडियो शूट करता हूँ। पर एनीवेज मैं टेरेस पे आ गया हूँ, टेरेस पे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। 2013 में सोनी चैनल पर हर संडे को 11 बजे ये शो आया करता था। और देखो, जब मैं देख रहा था ना, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि ये शो रियल लाइफ पर बेस्ड है। इसका मतलब इसमें जो इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं, जो भूत दिखाए जाते हैं, वो काफी हद तक रियल लाइफ में भी है या फिर थे। सो यस, मैं खुद को स्पॉइल नहीं करना चाहता था और मैं गया यूट्यूब के ऊपर, इसका सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड सर्च किया और थंबनेल इग्नोर करे बिना चालू कर दिया, क्योंकि थंबनेल इसका बहुत अजीब सा है। देखो, वैसे तो मेरी भूतों से फटती नहीं है, पर मैं ये एपिसोड रात के 2 बजे देख रहा था, तो उस हिसाब से डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो मैंने एपिसोड चालू किया और इसकी कहानी स्टार्टिंग से ही फाड़ना चालू करती है। एक बस वर्धा जा रही होती है। वर्धा एक्चुअली एक रियल सिटी है जो मेरे होम टाउन से बहुत ज्यादा पास है। मेरा एक दोस्त भी वहां से है। भूलना मत, ये एपिसोड रियल स्टोरीज पे बेस्ड है। हमें दिखाई जाती है रानी, एक होनहार लड़की जो अपने स्कूल की टीम की तरफ से फुटबॉल का टूर्नामेंट खेलने वर्धा जा रही है, पर वो बस में इतना सारा खा पी लेती है कि उसको सुसु आ जाती है। इसमें हंसने की क्या बात है, सुसु सबको आती है। तो अब रानी अपने दोस्तों के साथ कोच को बताती है कि उसको वॉशरूम जाना है और वो अपने दोस्तों के साथ झाड़ियों में चली जाती है। यस, पर वहां पर एक कुआं होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। रानी वो पढ़ती है और उसके बाद बोलो। तो इसके बाद जो कुछ भी एपिसोड में होता है वो मैं तुम्हें यहाँ बता के स्पॉइल नहीं करने वाला, उसके लिए तुम्हें एपिसोड देखना पड़ेगा। पहले मुझे एपिसोड उतना डरावना नहीं लगा, पर जब मैंने इसका क्लाइमैक्स ध्यान से नोटिस किया, ये जो लोग बीच बीच में आकर कहानी नरेट कर रहे हैं वो एक्चुअली इस केस के विक्टिम्स है। ये लोग रियल वाले इंसिडेंट के एक्चुअल विक्टिम्स हैं। और ये भी यहाँ नहीं रुकता, ये लोग मार्वल की मूवी जैसे एंड में एक कैमियो भी ला देते हैं। गौरव तिवारी, एक रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आप में से बहुत लोग इनको आज तक के भांगड़ फोर्ट वाले एपिसोड में से जानते होंगे, पर जो लोग इन्हें नहीं जानते, मैं बता दूं, ये रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। इसका मतलब ये रियल लाइफ में भूतों से बातचीत करते हैं। और नहीं, बिल्कुल नहीं, है वो तांत्रिक वाली चीज नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं। इनफैक्ट जिन्हें लग रहा है कि मैं ज्यादा फ्रीक आउट कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इनकी डेथ भी उसी वजह से हुई थी। देखो, हुआ क्या था कि इनका एक केस बहुत ज्यादा वायलेंट था और गौरव तिवारी एक रात को बहुत लेट घर पर आए थे और ऐसा माना जाता है कि उस केस का जो भूत था, जो बहुत ज्यादा वायलेंट था, उसने उनको हॉन्ट कर लिया था। और गेस व्हाट, दूसरी सुबह खबर आई, गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। और जेन्युइनली जो बंदा मेरे जैसा हॉरर फॉलो करता है, जिसको पता है कि गौरव तिवारी वगैरह कौन है, उसको पता है कि मैं कितना ज्यादा फ्रीक आउट करता जब ये कैमरे पे आते, क्योंकि इनका इस एपिसोड में कैमियो नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये कहानी बहुत ज्यादा चर्चित थी, या फिर मैं बोलूं कर्स थी। देखो, मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे एपिसोड उतना ज्यादा डरावना नहीं लगा। एक्टिंग भी ठीक थी, हॉरर वाले जंप स्केयर भी ठीक थे, कहानी भी ठीक ठीक ही है। मैं पहले इसको ओवरऑल रेटिंग पे 2 आउट ऑफ 5 देने वाला था, पर जैसे मेरे को पता चला कि ये सब रियल कहानी पे बेस्ड है और प्लस गौरव तिवारी का कैमियो, ये एपिसोड को 4 आउट ऑफ 5 बना देता है। और यस, भूलना मत, वर्धा मेरे से बहुत पास है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। मैं बता दूं कि मुझे इंडियन हॉरर शोज वाली सीरीज करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक स्पेशल एपिसोड बनाऊं, जिसमें मैं एक रियल हॉन्टेड हाउस में जाऊंगा, जहाँ पर सपोजिटली कुछ बहुत 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 ज्यादा बुरा हुआ था। उस घर में एक पागल रहता था, जिसमें एक जमाने में 6 लोग जो उसी के फैमिली मेंबर्स थे, उनका मर्डर करके वही, और आज भी ऐसा माना जाता है कि वो बॉडीज वही उसी घर में दफन है। और मैं
वहां जाकर उसे एक्सप्लोर करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता, मैं इसके पहले भी ऐसी एक चीज कर चुका हूँ। मैं एक्चुअली शमशान घाट जाकर वहां पूरा एक व्लॉग शूट करके आया हूँ। यहाँ पर कहीं वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो तुम जाके देख सकते हो कि हम लोग शमशान घाट के अंदर जाकर सब फिल्म कर रहे थे और हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ एपिक हम लोग और एक बार करें। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो पर 5000 लाइक्स करवा दो और मैं उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाकर उसको पूरा फिल्म करूँ। तो तुम्हें पता है क्या करना है? जी हॉरर शो पिंकीज एक्सॉर्सिज्म। अगर आप 90s के बच्चों को उनका सबसे बड़ा ट्रॉमा पूछोगे तो उनमें से 99.99% बच्चे यही शो का नाम लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ द जी हॉरर शो की। जब नया नया टीवी और नए नए टीवी चैनल्स आए थे, तब जी एक लेजेंडरी रन पर था इंडियन हॉरर शोज के। यू नो व्हाट, मैं जी टीवी को सीरियसली हेट करता हूँ। नहीं, उसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो पे कॉपीराइट मारा था, इसलिए कि इस लेजेंडरी शो के मैसिव सक्सेस के बावजूद भी इसके बहुत सारे एपिसोड मिस्टीरियसली गायब हो गए हैं। तुम इमेजिन कर सकते हो, जिस शो की वजह से चैनल फेमस हुआ था उसके ही मतलब एपिसोड्स ही डिलीट कर दिए इन्होंने। और मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि तुम अगर पहला एपिसोड देखते हो तो तुम्हें दूसरे एपिसोड को देखने के लिए तीसरे एपिसोड का ट्रेलर और चौथा एपिसोड साथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस में तो है ही नहीं। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितना ये पेचीदा सुनने में लग रहा है ना, उतना ज्यादा मुझे ढूंढने में लगा था। पहले तो मुझे लगा कि ऐसा ही आधा अधूरा सा एपिसोड होगा मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, पर मैंने जब एआई से पूछा, मैं बता रहा हूँ एपिसोड इतना ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि मैंने जो एपिसोड चालू किया था ना, इसका सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड पिंकीज एक्सॉर्सिज्म, वो इतना ज्यादा क्रीपी है। तुम अगर आज भी उसको देखोगे तो तुम्हें डर जरूर लगेगा। इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है पिंकी और उसकी फैमिली के साथ, जो एक आइडियली अमीर और खुशमिजाज फैमिली है। पर देखो, जैसा दिखाया जाता है वैसा हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। मैं सीरियसली बताऊं ना, तो ऐसा समझो कि पिंकी उस जमाने की 10 on 10 एकदम ओवर हाइप बैडी है। पिंकी कॉलेज वॉलेज जाती है तो उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो अपने फैमिली से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने दोस्तों को अपने फार्म हाउस पर पार्टी करने के लिए लेकर जाना चाहती है। और पिंकी के पापा पहले ना बोलते हैं फिर हाँ बोलते हैं। वो क्यों, तुम्हें एपिसोड में पता चलेगा। ये आदमी बड़ा खराब है भाई। पिंकी अपने दोस्तों को लेकर जाती है फार्म हाउस पर और पार्टी करती है। Come on. Yes. भाई मतलब 1993 में तुम पार्टी या कैसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसी ही होती होंगी। पर पिंकी बिल्कुल मेरे जैसी है। वो ये सब कैमरे से रिकॉर्ड कर रही होती है, पर वो नोटिस करती है कि वो जब अपने दोस्तों को रिकॉर्ड कर रही है, उसको दूर से एक अजीब सी औरत झाड़ियों के पीछे से देख रही है उसके फार्म पर। और पिंकी अपना कैमरा लेकर उसको शूट करना चालू करती है और उसके पीछे पीछे जाती है, तो उसे पता चलता है कि इसके आगे की कहानी तुम लोग एपिसोड में देख लेना। एक्चुअली एपिसोड नहीं है, 5 एपिसोड की सीरीज है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, जी वालों ने बहुत बढ़िया काम किया एपिसोड उड़ा के। पर अगर तुम्हें ये एपिसोड्स देखने हैं, इसका मतलब तुम्हें ये सीरीज देखनी है, तो चिंता मत करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मैंने सीक्वेंस वाइज एक के बाद एपिसोड की लिंक डाल के रखी है, वहां पर जाकर तुम फ्री में देख सकते हो। पर जेन्युइनली बताओ ना, ये एपिसोड की सिनेमेटोग्राफी इतनी ज्यादा अच्छी है कि पूछो मत। मैं पर्सनली कैमरा, लाइटिंग और डायरेक्शन का बहुत ज्यादा फैन हूँ भाई, इतनी अच्छी है इसमें। तुम सोच सकते हो 1993 में, जिस जमाने पे मतलब टीवी नया नया आया था, उस जमाने में ये लोग कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग के ऊपर इतना डिटेल में ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि तुम जब भी भूत को स्क्रीन पर देखो, मैं बता के रहा हूँ, तुम खुद देख लो। इस एपिसोड में जो पिंकी है ना, वो इस साल में रिलीज हुई ऑब्सेशन मूवी की जो निक्की है, वो ऑन स्टेरॉइड्स है। लाइक सीरियसली, ये निक्की से भी बढ़ के 10 on 10 बैडी है। इनकी एक्टिंग, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा 1993 में ये एपिसोड देख रहा होगा टीवी पे, मैं समझ सकता हूँ उसका दुख, वो महीनों तक नहीं सोया होगा भाई ये देखने के बाद। इस शो की मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है। ये डिजर्व करता है 5 में से 5 स्टार। मैं बोलता हूँ तुम लोग इसको एक प्योर आर्ट फॉर्म के चलते मत देखो, स्टोरी मत देखो, कुछ भी मत देखो, जाकर बस इसको एक ऐसा मतलब लगा देना भाई। 5 मिनट बाद तुम खुद इंटरेस्ट लेने लगोगे इसकी, मतलब आहा। अगर जी के ऑफिस से कोई ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कॉपीराइट मत दो, इसके एपिसोड अच्छे से अरेंज करके रखो। बाकी मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें इंडियन हॉरर शो सच में पसंद है तो जाकर ये वाली सीरीज चेक करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन करके रखी है, ठीक है। 2000 के बच्चों के बीच का सबसे चर्चित हॉरर शो, जिसके बारे में हर बच्चे की एक अलग राय थी। इनफैक्ट मेरे स्कूल में एक बच्चा था जो बोलता था कि अगर तुम इस शो को देखोगे तो तुम्हारी आंखें जल जाएंगी।
मुझे आज भी याद है कि मेरे पापा ये 11 बजे तक जग कर देखते थे और मैं पीछे से चुप चुप के देखता था। उनको पता नहीं होता था कि मैं देख रहा हूँ, पर मैं पूरा एपिसोड देखता था और मैं उन एपिसोड्स की कहानी उठाता था और अपने दोस्तों को जाके सुना देता था। और मैं बताऊँ ना, इसके कुछ एपिसोड इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि तुम्हें आज भी देखने पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, या फिर उल्टा हो सकता है तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए मैंने जो एपिसोड देखा है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एपिसोड है। इसको देखते वक्त ऐसा लगता है कि तुम कोई हॉलीवुड की अनफिनिश्ड मूवी देख रहे हो, क्योंकि इसके VFX, एनिमेशन और जो CGI वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बकवास है, पर इसकी कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और शायद आप में से बहुत लोगों को भी ये एपिसोड आज तक हॉन्ट करता है। आप लोगों ने मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया था कि ये मुझे एपिसोड देखना चाहिए, और इसी हाइप के चलते मैंने एपिसोड स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मैंने बोला कि कहानी एकदम क्रिस्टोफर नोलन के लेवल की है। एपिसोड की शुरुआत होती है रीना से, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर दिल्ली जा रही है, वो भी ट्रेन से। और रीना ट्रेन की टिकट लेकर स्टेशन पर खड़ी है अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करते हुए। वो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही है कि वो कहाँ पर है, कब आएगा, पर उसके बॉयफ्रेंड को वो स्टेशन मिल ही नहीं रहा जहाँ पर रीना गई है, जिस स्टेशन का नाम है ब्लारा जंक्शन। रीना जो स्टेशन पर खड़ी है वो नोटिस करती है कि स्टेशन पर जितने भी लोग खड़े हैं वो बहुत अजीब से है, और उन लोगों ने कपड़े भी नॉर्मल नहीं पहने हैं। ऐसे पहने कि वो किसी पुराने जमाने की मूवी से उठ के आए हैं, जिससे पहले अमिताभ बच्चन की मूवी में नहीं हुआ करते थे वैसे। पर पता नहीं अचानक से स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और ये सारे मुर्दे जैसे दिखने वाले लोग रीना की तरफ चल कर आते हैं। दरवाजा खोलिए! नहीं! नहीं! अब इसके आगे की कहानी उसी के अराउंड घूमती है कि रीना कहाँ गायब हुई, वो ट्रेन कहाँ से आई, वो लोग ऐसे क्यों दिख रहे थे, वो स्टेशन ब्लारा जंक्शन इतना अजीब क्यों था। और मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने एपिसोड देखा है उनको पता है कि कितना ज़्यादा अच्छी वेल रिटन कहानी है। और अगर तुमने एपिसोड नहीं देखा है तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, ये 2 एपिसोड की सीरीज़ है। इसके बाद तुम्हें और एक एपिसोड देखना पड़ेगा जो सेम लेंथ का है, 37 मिनट। इन दोनों एपिसोड की कहानी बहुत बार ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, जिसमें अच्छे प्लॉट ट्विस्ट है, अच्छी कहानी है और अच्छा खासा हॉरर है। पर्सनली मुझे वो मिस्टीरियस वाला एलिमेंट जो उन्होंने पूरे एपिसोड में यूज़ किया है, वो ट्रेन को लेकर, जाने तो स्पॉइलर नहीं करता, तुम खुद जाके देख लेना। पर ओवरऑल मैं इस 2 एपिसोड की सीरीज को देना चाहूँगा 4.5 आउट ऑफ 5। तो ये थे 3 सबसे लेजेंडरी रन ऑफ इंडियन हॉरर शोज। अब अगर आपने एपिसोड्स देखे और आपको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताना, और अगर नहीं देखे तो जाकर एक बार ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन में हर एपिसोड का लिंक अटैच्ड है, तुम वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर तुम मेरे रेगुलर वॉचर हो तो तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। देखो यार, जेन्युइनली सॉरी, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में मतलब जगह नहीं है। मैं सिंपैथी नहीं खा रहा हूँ, मैं अपने रूम में शूट करता हूँ, पर मेरे घर वाले जब बाहर जाते हैं तभी, क्योंकि मैं कुछ भी अगर हेलो वगैरह भी बोलूँगा तो उनको आवाज़ चली जाती है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें जो हमारे बीच में होती है, तुम्हारे और मेरे बीच में, वो लोग सुने, हमारे प्यार के बीच में वो लोग ना आए। इसीलिए मैं टेरेस पे आकर शूट कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कब वो लोग बाहर जाएंगे तब मैं शूट कर पाऊँगा, पर वो लोग नहीं गए बाहर और मैं टेरेस पे आना पड़ा मुझे। तो येस, दिस वॉज माई वीडियो। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ जब तक मैं 5000 फॉलोअर्स, 5000 सब्सक्राइबर्स हिट नहीं करता। देखो बहुत गर्मी आ रही है टेरेस पे, पर इतने एफर्ट्स बनते हैं क्योंकि तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो, तुम लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो ये सब मेरा मतलब फिटोस हो जाता है, मेरे को उतना नहीं लगता है, ठीक है। एंड आई लव दिस प्रोसेस। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब करो। हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स के। हमारा गोल है इस साल के पहले 5000 तक पहुँचना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और दिस इज़ वेरिएंट आर्यन एंड यू आर ऑसम।